मालिक साजनवाजी प्यारी सासंगत जियो, जो भी सासंगत सत्संग पंडाल में, आश्रम में, आसपास से दूर दराज से अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में आगे सजी है और सज रही है, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। और भाग्य बनाने के हकदार बनने के लिए जो आप लोग पधारे हैं, तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। इस कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में आना, परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत में बैठना बड़ा ही मुश्किल है। और काम धंधों में लोग दौड़े चले जाते हैं, पर मालिक की याद में बैठना इसको बोझ समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हो। फिर भी खुद मुख्तियारी का फायदा उठाया। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा दृष्टि हुई, आप लोग सत्संग में आते हैं। ध्यान से सुनो, सुन के फिर अमल करो, तो आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते चले जाते हैं। तो सत्संग के दरमियान आप अगर कोई बात पूछना चाहें, आपका अगर कोई सवाल है, आप लिख दीजिए नीचे अपना नाम, और आसपास जो सेवादार खड़े हैं उनको पकड़ा दीजिए, तो वो यहां पहुंचा देंगे और जैसा मालिक ख्याल देंगे वैसा आपको जवाब दे देंगे। तो आप कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी शक दिलो दिमाग में आता है, पीर फकीर से पूछना चाहिए। आप कई बार सत्संगियों से पूछने लग जाते हैं, यार ये तो खास सेवादार है, यार इसको, अरे कोई सेवादार बन जाने से कोई परम ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी ना बन जाता है। कहीं आपको लगे आसपास खड़ा है, आपको क्या पता क्या उसका मन काबू है या नहीं काबू। कोई ऐसे पिछले कर्म जन्मों के संचित कर्म होते हैं, ड्यूटियां आसपास हो सकती हैं, लेकिन वचन जब तक मानता नहीं, मन रुकता नहीं। इसलिए कोई भी डाउट, कोई भी शक दिलो दिमाग में हो, अपने गुरु पीर फकीर से पूछो। जो बच्चे टीचर लेक्चरर से पूछते हैं हमेशा सफल रहते हैं। बच्चा बच्चे से पूछे कई बार गड़बड़ हो जाती है, बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए भाई, कोई भी शक, कोई भी प्रश्न आपके दिलो दिमाग में उठता है, आप लिख दीजिए, यहां से पढ़ा जाएगा और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो जिसे नाम गया मिल कमल गया खिल, नाम है क्या? जैसे इंसान के नाम है, जब आदमी आदमी कहो तो कोई सुनता नहीं। आदमी के लिए एक नाम रखा गया है, उस नाम से बुलाया जाए तो जिस आदमी का नाम बुलाया गया है वो जरूर खड़ा हो जाता है, जरूर पूछने लग जाता है, हां जी क्या बात है। वैसे ही उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर, उस गॉड, उस मालिक का नाम है, उस परम पिता परमात्मा का नाम है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, उसका मूल मंत्र है। और उसको नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या है? गुरु का मंत्र नहीं, भगवान के वो शब्द जिसे नाम कहा जाता है, मेथड कहा जाता है, उसको गुरु पीर फकीर खुद जाप करें, खुद उस पे अभ्यास करें, और उससे मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आए, तो गुरु पीर फकीर फिर वो शब्द सबको बताएं कि भाई हम भी इंसान, आप भी इंसान। हमने उस ओंकार का जाप किया, बेइंतहा नजारे मिल रहे हैं, आप जाप करोगे आपको नजारे क्यों नहीं मिलेंगे?
यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। पहले गुरु पीर फकीर उसे करके देखें, अजमाएं और फिर जीवों को बताएं, तो शक की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं। तो भाई इसलिए उसे नाम कहा जाता है, गुरु मंत्र या मेथड कहा जाता है। उसको लेके आप लगातार जाप करते रहिए, क्योंकि नाम का जाप आपने करना है। जन्म मरण के चक्कर में आप फंसे हुए हैं। मालिक की आवाजों को आपने इग्नोर किया, चाहे आपको याद नहीं, पर आपकी आत्मा ने ही मालिक की आवाज को तब नहीं पकड़ा था जब सृष्टि की रचना हुई थी। तो फिर सुमरन भी आपको ही करना होगा। शर्त मत रखो कि मालिक मैं तो सुमरन करूंगा अगर मुझे आप मिलोगे, मैं तो 7 दिन ही करूंगा, 10 दिन ही करूंगा। जी नहीं, आप शर्त रखने की स्थिति में नहीं है। आप तो जन्मों जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए हैं। काल ने बुरी तरह से आपको भरमा रखा है। उसके दर्शन कर लीजिए, नूरी स्वरूप एक बार प्रकट कर लीजिए, फिर शर्त रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। क्योंकि वो पलक झपकते ही जिधर देखोगे तू ही तू, बस मालिक ही मालिक नजर आने लगेगा। और मालिक के नजर आने से क्या मिल जाएगा? आदमी सोचता है मेरे पास गाड़ी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, मैं मालिक को देख के क्या करूंगा? आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां, मुसीबतें, डर मिट सकता है। मौत का भी भयानक डर खत्म हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के जाप से। आप सारी दुनिया से निस्वार्थ भावना से प्यार करने लग जाएंगे। कोई आपको बैरी विरोधी लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब निर्वैर निर्भय से प्यार हो जाता है तो आदमी भी निर्वैर और निर्भय हो जाया करता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना जरूरी है। उसके नाम में बेइंतहा खुशियां छुपी हुई हैं, बेइंतहा खुशियां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मालिक का नाम बेइंतहा आनंद देता है, परमानंद से जीव को नवाज देता है। इसलिए मालिक का नाम जपा करो, मालिक के नाम का जाप किया करो। लगता क्या है आपका? पैसा नहीं देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, कोई भी दान नहीं करना, बल्कि जितना सत्संग में आओ, जितना सुमरण करो, झोलियां भर के ले जाओ। अरे पता नहीं कौन सी मुसीबत आपको उड़ीक रही हो। क्या पता एक्सीडेंट, क्या पता कोई और पाप कर्म आपको करवाने के लिए काल उत्सुक हो। सत्संग में आते हो, सुन के अमल करते हो, नाम जपते हो, तो वो सारे पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। नाम रामबाण है। कहते हैं जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, उससे पहले मेघनाथ ने 2 बार, एक बार श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बेहोश किया, एक बार बर्छी मार के लक्ष्मण को बेहोश किया, बहुत लंबी कोमा में डाला। तो तीसरी बार जब लक्ष्मण जी युद्ध लड़ रहे थे, मेघनाथ बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत वर लिए हुए थे, वरदान हासिल थे उसे, तो वो यज्ञ कर रहा था, उस समय के अनुसार साइंस सिद्धि कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। उस दरमियान अगर उसे ना हटाया जाता तो वो शायद काबू जल्दी से ना आता, क्योंकि वो तो नियति ने लिखा था, होना तो जरूर था।
तो कहते लक्ष्मण ने जोर लगा लिया, काबू नहीं आ रहा था, अस्त्र शस्त्र चलाए। तो कहते लक्ष्मण जी ने फिर जो बाण चलाया उसे कहा, तुझे राम की सौगंध है, कसम है, वापिस मत आना, मेघनाथ का वध कर देना। तो वो बाण जब छोड़ा, मेघनाथ की सारी चालें, सारी मायावी शक्तियां धरी धराई रह गई और उसका सिर कट के पल में खात्मा हो गया। तो रामबाण तब से मशहूर है। कोई भी बात हो, ये दवाई तो फला रोग की रामबाण है, ये कहावत बन गई, क्योंकि वो कभी अचूक नहीं होता, कभी चूकता नहीं, अचूक रहता है। तो उसी तरह उस राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम भी ऐसा रामबाण है जो आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां सबको मिटा के, जला के और राख कर सकता है। आवागमन से आजादी दिलाता है, जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्मों को खत्म कर देता है। और चलाना कैसे है राम का बाण? जीभा से, ख्यालों से, विचारों से। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक के नाम का जाप करते रहिए। जैसे जैसे जाप होता जाएगा, आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों का खात्मा होने लग जाएगा। मन को काबू करना कलयुग में बड़ा मुश्किल है। मन ने बड़े बड़े लोगों को तिगड़ी नाच नचा रखा है। मन को काबू करने के लिए भी अगर अचूक कोई साधन है तो वो है प्रभु का नाम। सेवा करो और नाम का सुमरन करो तो आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो आप मन को जीत सकते हैं। और जो मन को जीत लेते हैं, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया, समझ लो सारी दुनिया को जीत लिया। और मन कोई आसान शय नहीं है जिसको जीतना आसान हो। वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के गुरु रहे, बचपन में उनको समझाते हैं कि सारे समुद्रों का कोई पानी पी ले, सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा ले, एक पल के लिए मान लूंगा ऐसा हो गया होगा। हालांकि असंभव है, पर अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। सो मन को जीतना बड़ा ही कठिन है, पर असंभव नहीं है। मन रुक जाता है, मन टिकाव पाता है जब आदमी लगातार सुमरन करता है। आप शुरू शुरू में सुमरन करेंगे तो मन रुकता नहीं, बल्कि और विचार देता है। ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाता है जो कभी आपकी कल्पना में नहीं होती। गंदगी, बुरे ख्याल, बुरी सोच, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है। यानी तब काल के घर में रोना स्यापा पड़ जाता है। सारे उसके एजेंट शोर मचाते हैं कि ये आत्मा तो निकलेगी चंगुल से, ये तो जीते जी नजारे लेगी। क्योंकि नाम जिसको मिला, काल के घर में आग तो तभी लग गई कि ये आत्मा तो गई। पूर्ण पीर फकीर नाम दे दें, और साईं जी के तो वचन है कि एक बार सच्चा सौदा से नाम ले, वो जन्म मरण में नहीं जाता। लेकिन जब कोई नाम जपने लगता उसी नाम को, तो काल के घर में और शोर मचता कि इसको कम से कम जीते जी तो तंग करना था, अब ये नाम जपने लगा है। अगर नाम जपेगा, अगर इसकी सुरती ईश्वर से जुड़ गई, ये तो दोनों जहान की खुशियां लेगा। काल की बेहद बेइज्जती होती है, बेहद बेइज्जती, कि कोई उसकी नगरी में रहता हुआ दयाल के दर्शन करे और नजारे मान के जाए। छाती पे मूंग दलने जैसा हो गया। मूंग के दाने सख्त होते हैं, जब उनको चक्की में पीसते टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए कहते छाती पे मूंग दलना, ज्यादा तकलीफ देना। तो काल नहीं चाहता कि कोई उसकी छाती पे मूंग दले आत्मा। इसलिए फिर जब भी सुमन पे बैठो कभी खाज खुजले,
कभी टांगों में दर्द, कभी पाँव में दर्द, कभी पीठ अकड़ गई, कभी हिप्स थक जाती हैं, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, प्यास लगाई, कभी कोई ख्याल आ गया। तो इस तरह आदमी के विचार मन के द्वारा काल भटकाता है कि कहीं ये मालिक से जुड़ ना जाए, और बेवकूफ लोग मन के हाथों बहक जाते। हाँ क्या है, छोड़। मन कहता है सिमरण करने वालों को क्या मिल गया, वचन मानने वालों को क्या मिल गया, जो ज्यादा वचन मानते हैं, ज्यादा सिमरण करते हैं, मालिक के प्यार में रहते हैं, क्या मिल गया। जो उनको मिल गया वो किसी को बताते हैं नहीं, अंदर ही अंदर मालिक खुशियां बख्श देता है। और उसको नहीं मिला होता, इसलिए मन कहता कुछ नहीं है, ऐश कर, जिंदगी है अपने हिसाब से जिएंगे। कौन आएगा माई का लाल, आना किसने, तू ही माई का लाल चिल्लाएगा जब कर्मों की मार पड़ेगी। ना माई आएगी ना बाप आएगा, तब अकेले को सब कुछ सहना होगा। तो भाई कलयुग में एकमात्र उपाय जो सब दुखों से छुटकारा करवा सकता है वो है ओम हरि अल्लाह मालिक का नाम, उस परम पिता परमात्मा का नाम। नाम का सुमरन संजीवनी है। हर रोग हर परेशानी से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो प्रभु का नाम है। मालिक से टूटा हुआ प्यार अगर कोई जुड़वा सकता है तो वो मालिक का नाम है। जन्मों जन्मों की लगी हुई प्यास अगर कोई बुझा सकता है तो वो मालिक का नाम है। और मालिक के नूरी स्वरूप से अगर कोई मिला सकता है तो वो मालिक का नाम है। इसलिए नाम का जाप जरूर करो, नाम का सुमरन जरूर करो। नाम सुमरन से मन ना चुराओ। कई लोग कहते हैं बड़ा काम धंधा होता है। क्यों? नाम जपने के लिए क्या फावड़ा चलाना है या ट्रक खींचना है? आपने नाम जपना है, काम करते रहो। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। पंजाबी में कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान यारवल। काम धंधा करते रहिए और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए। असल बात कुछ और है। कलयुग का ये टाइम है और काल यौवन पे है। तो ऐसे में आदमी नाम जपना ही नहीं चाहता। बिल्कुल जो खाली हैं, सारी दुनिया के मोह ममता को दिखने में त्यागे बैठे हैं, वो भी कहते हैं नाम नहीं जपा जाता। कई बार हम कहते हैं बेटा घंटा सुबह शाम जाप किया करो। आधा घंटा ठीक नहीं? बता क्या, बता कौन सी चीज करने वाली है और क्या करना है? चलो आधा घंटा कर लिया करो। फिर कहते हो ये काम थोड़ा मुश्किल है, 10-15 मिनट भी काफी है। क्योंकि हम सत्संग में बोल देते हैं ना 15 मिनट काफी है। घंटे वाले भी 15 पे आने को तैयार हो जाते हैं। फिर ने बोला है, हमने तो ये भी बोला है चाहे सारा दिन जाप करो, वो नहीं पकड़ना। जो कम से कम 15 मिनट ठीक है, 15 करेंगे। अब 5 पे आ जाएंगे तो बड़े खुश होंगे, 5 पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मन जालिम है ही ऐसा, सुमरण तो ये करने ही नहीं देता। और कोई करने लग जाए तो जैसा आपको बताया बड़ा भरमाता है, बड़ा भटकाता है। पर आदमी डटा रहे कि तू भटकाना है तो सुमरण जीवा से चलता रहे, ख्यालों से चलता रहे, यकीनन मन हार जाएगा और आत्मा की एक दिन जीत जरूर होगी। और जिस दिन आत्मा की जीत होगी वो दिन बड़ा ही भाग्यशाली होगा, क्योंकि उस दिन अंदर बाहर मालिक आपके साथ होगा। दूसरों को साथी बनाते हो, दूसरों के लिए पागल होते हो, गलत शल्त बोलते हो, अंट शंट बकते रहते हो। अरे अगर सच्चे दिल से राम को याद करोगे, भक्ति इबादत करोगे तो प्रभु की ऐसी कृपा होगी, उसकी ऐसी दया में रहमत होगी कि आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। राम जी आपका साथ देंगे हर कदम पे, हर जायज इच्छा आपकी पूरी करेंगे। आपको ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी।
आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राम में बड़ी शक्ति है। इसलिए राम का जाप करो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब। जब तक उसका जाप आप जिभा से ख्यालों से नहीं करते, तब तक आपको वो खुशियां नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आप सोचते हैं यार कौन जाप करे, काम धंधा बहुत है, पैसा निकाल लेते हैं, मालिक को चढ़ा देंगे। मालिक पैसा नहीं लेता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा। सतगुरु जी ने जब बुलाया, उससे पहले नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस में बड़ी रुचि होती थी, अब भी है, लेकिन धर्म हमारे महासाइंस हैं। साइंस तो कुछ भी नहीं। तो सारे धर्मों को पढ़ा, सतगुरु ने वचन किए, टाइम लगा जब भी सारे धर्मों को पढ़ा, स्टडी की। हमारे पवित्र वेद, हिंदू धर्म के शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, सभी को पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, रूहानी सूफी संतों की वाणी, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भगत, रविदास, और भी जितने भी संत महापुरुषों की वाणी आती की आ रही है, पढ़ते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो हमने सब में पढ़ा, भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। जो आदमी मालिक के नाम पे लेते हैं, असल में वो खुद ही खा जाते हैं। क्या आपने भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी पैसा उठाते देखा है? मतलब परस्त है ये संसार, मतलब परस्त, स्वार्थी, बेहद स्वार्थी। कई लोग तो माथा भी तब टेकते हैं जब उनको जरूरत होती है। जैसे बच्चे जब परीक्षाएं नजदीक आती तब भगवान बहुत प्यारे लगते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, तब प्रसाद खूब चढ़ता है। क्या मालिक को मक्खनबाजी लगाई जा रही है कि मालिक तू मुझे मिल जा, तू मेरे रात को पेपर दिखा दे, मैं पेपर देख लूंगा, मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो स्वार्थीपन, गर्जीपन संसार में आ गया है। आगे पीछे राम जी कहां रहते हैं, कोई लेना देना नहीं। कोई काम पड़ जाए जी, क्या बटरिंग चलती है, फिर खूब बटरिंग, खूब, और अंदर ही अंदर मालिक बसीजता ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं। सुमरण कर बच्चे, सुमरण, लगातार भक्ति कर। उसको नाटक से नहीं जीता जा सकता। उसको पाने के लिए भावना शुद्ध करो। किसी दिखावे में, किसी ताम झाम में वो आने वाला नहीं है। उससे सच्चा प्यार करो, तड़फो, व्याकुल हो जाओगे उसके लिए तो जन्मों जन्मों की व्याकुलता खत्म हो जाएगी। तड़फ जाओगे अगर अल्लाह राम के लिए तो जन्मों जन्मों की तड़फ खत्म हो जाएगी। रोगों से निरोग बन जाओगे और गम से बेगम हो जाओगे। ये अजमाई हुई चीज है। हम आपको 100% गारंटी देते हैं। ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना जात मजहब बदलो, ना घर परिवार छोड़ो, बाल बच्चों में रहते हुए आप राम का नाम जपो, उस ओंकार का जाप करो, चलते बैठ के काम धंधा करते, जब मर्जी जीवा से, ख्यालों से। हम आपको गारंटी देते हैं इस कलयुग में ऐसी भक्ति मालिक मंजूर करेंगे और बदले में परमानंद से आपको जरूर नवाज देंगे। अब फिर भी राम का नाम ना लो, बताओ क्या बोझ लगता है? ना धर्म छोड़ना, ना पैसा देना। तो भाई मालिक का नाम लेने में कोई जोर नहीं लगता, लेकिन फिर भी जीव लेना नहीं चाहते, फिर भी भक्ति इबादत नहीं करना चाहते, तो फिर कर्मों की मार पड़ती है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आप मालिक के नाम का जाप किया करो, टेंशन ना लो, चिंता ना करो। गम, चिंता, परेशानियां इंसान को गुमराह करती हैं, इंसान को बर्बाद करती हैं। जो लोग गम, चिंता, परेशानी, टेंशनों में फंस जाया करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं।
जो संत पीर फकीर की बात नहीं सुनते, अनसुनी कर देते हैं, वो दोजख का रास्ता अपने लिए खोल लेते हैं। ये कोई बद्दुआ नहीं, ये हकीकत है। संत बताते हैं नाम जपो, बचनों पे रहो, अहंकार छोड़ दो, दीनता नम्रता धारण करो, सबका भला मांगो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो, जीव सुने और अमल कर ले, कोई कमी जीव को नहीं रहा करती। तो अब आपके कुछ सवालात हैं, इधर से पढ़ के सुनाए जाएंगे और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपको जवाब दे देंगे। हाँ जी बोलिए। दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा, आरा समिति कारपेंटर। प्यारे पिताजी, वैश्यों की नजायज औलाद को पालेंगे डेरा निवाई मुहिम के तहत मैंने एक बच्चा गोद लेने का प्रण किया हुआ है जी। बच्चा कब मिलेगा जी? बेटा जब भी कोई ऐसा आएगा बता दिया जाएगा। राम सर इंसान लोनी गाजियाबाद से। पिताजी, मैंने देखा कि एक कुत्ता मुर्गी को पकड़कर खाने के लिए मुंह में दबाकर भाग रहा था, मैंने कुत्ते से बचा लिया, क्या पिताजी मेरी सेवा लगेगी जी? किसी भी जीव की रक्षा करते हैं, मालिक उसका फल आपको जरूर देगा, लाजमी देगा। जगदीश नरवाणा से। पूज्य गुरु जी, जो बिना नामधारी जीव हैं वो मंदिर जगराते का भंडारे का प्रसाद हमारे घर पर दे जाते हैं, हमारे बच्चे खा जाते हैं जी, क्या हमें खाना चाहिए? मार्गदर्शन करें जी। वैसे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये कलयुग है भाई, इसमें कई लोग प्रसादों में केमिकल्स डाल सकते हैं, कई जगहों पे ऐसी ठगियां लगी हैं, कई जगहों पे ऐसा कुछ हुआ है, आप उसका ध्यान जरूर रखें। पप्पू इंसान जी। पिताजी, मुझे समलैंगिकता है और मैं विचारों से प्रार्थना और सेवा भी करता हूँ, समलैंगिकता दूर नहीं होती, पिताजी मेहर करें जी। फोन नंबर भी दे रखा है पिताजी। जी बेटा आप सुमन कीजिए, नाम जपिए और नाम में ही शक्ति की आत्मविश्वास जगाएगा, और जब आत्मविश्वास जगेगा तो आप इन बुराइयों से हट जाएंगे। संजय इंसान सरसा। पूज्य पिताजी, मेरा 1.25 साल का एक बेटा है जिसके दिल में छेद है, जो जन्म के समय 6.5 mm था। उसे जब बीमारी वाला प्रसाद दिया तब दोबारा डॉक्टर ने चेक किया, अब वह छेद 5.9 mm रह गया। पिताजी मेरे। जी बेटा लगातार सुमन कीजिए। रोहित इंसान जमुनानगर। पूज्य पिताजी, मैंने 3 जुलाई को रूहानी जाम पिया था, 11 जुलाई से दुकान पर नशे वाला सामान बेचना बंद कर दिया था, तब से दिल में और ज्यादा खुशियां और शांति है, पहले से ज्यादा बरकत है जी, यूं ही मेहर करना जी। हाँ जी बेटा, भगवान की कृपा हुई, मालिक ने रहमत की है, आपको आशीर्वाद। जो भी ऐसी बुराइयां छोड़ रहे हैं, बहुत मालिक की रहमत बरसती है। संतोष इंसान पुणे महाराष्ट्र जी। प्यारे पिताजी, 1 साल पहले मेरे पति को अटैक आया था, आर्मी के डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया, पिताजी केवल नारा ही लगाती थी, आपने ऑपरेशन करके बचा लिया, अब सारे परिवार ने नाम ले लिया है जी। अब हम 7 दिन की सेवा पर यहाँ आए हुए हैं और शड्डों की सेवा में 2777 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। प्यारे पिताजी, आपने हमें नया जीवन दिया है, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए घूम रहे हैं, संयोग नहीं मिला, 2 बेटी सीए कर रही हैं जी, और एक मेरी बहन है, सारे परिवार में एक जीव ने नाम नहीं लिया, उसको भी नामदान देके अपनी शरण में ले लो, वो भी यहाँ सेवा पे आई हुई है, शड्डों की सेवा में 770 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। भाई मालिक घरों में खुशियां बख्शे और बाकी सेवा सेवा में मन लगे। यहाँ तक विवाह शादी की बात है तो यहाँ हर शनिवार को सुबह की मजलिस के बाद रूहानी रूबरू प्रोग्राम तो नहीं, विवाह शादी का प्रोग्राम होता है जिसे रूबरू प्रोग्राम नाम दिया गया है जी। तो आप आइए, दोनों तरफ से परिवार आते हैं, आप बैठिए और बीच में सत्संगी भाई होते हैं, तो यहाँ से बहुत सारी शादियां तय हो जाती हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर, आम पढ़े लिखे अनपढ़ तक भी यहाँ पे शादियां होती रहती हैं। तो परिवार आपस में देख लेते हैं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई अंगूठी नहीं देनी पड़ती, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आप हर शनिवार को सुबह की मजलिस के बाद इन्हीं शेडों के नीचे आप बैठ के ये तय कर सकते हैं जी। पूज्य पिताजी, नाम ने लिखा जी। 46 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल सोनीपत से आए हैं जी, और अपने साथ कॉलेज में काम करने वाले 53 वर्कर भी साथ लाए हैं जी। शाबाश बेटा, नौजवानों शाबाश, बहुत बहुत स्वागत बेटा, भगवान आपको खुशियां बख्शे। बहुत बड़ी बात है इस घोर कलयुग में जवान उम्र में कोई राम नाम की तरफ आए, माँ बाप के अच्छे संस्कार और आप आगे और लोगों को भी साथ लेके आते हैं, तो भगवान और खुशियां बख्शे। बाद में प्रसाद ले लीजिएगा, बहुत स्वागत बेटा, आशीर्वाद। सात संघ कोटा राजस्थान जी।
पूजनीय पिताजी, कोटा की सासंग कोटा में शीघ्र सत्संग फरमाने की हाथ जोड़कर आप अर्ज करती है पिताजी। जी जरूर ख्याल में रखेंगे जी। लाइव मैसेज हैं जी कुछ। मंजीत इंसान पास ऑस्ट्रेलिया, प्यारे पिताजी आप जी से अरदास है कि दरबार में कोई ऐसा चार्ट उपलब्ध हो जिसमें वेजिटेरियन वस्तुओं में प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व की तुलना नॉन वेज वस्तु के साथ हो, ताकि लोग नॉन वेज को छोड़कर वेज की तरफ आएं जी। जी बिल्कुल, जो इसके जानकार हैं जल्दी से चार्ट बनाइए, बहुत अच्छा सुझाव है। बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन वेज से बहुत आगे हैं। अंडे में प्रोटीन 13 से 15% ही होता है, चिकन में माना जाता है 23 से 25% ही होता है, जबकि दालें जो होती हैं, मूंगफली जो होती है, दालें होती है, तो इनमें 25 से या 23 से 30% तक प्रोटीन होता है। और अगर सोयाबीन का लिया जाए तो इसमें 43 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। और इसकी और रिसर्च चल रही है, पाउडर से और भी ज़्यादा प्रोटीन हासिल किया जा सकता है, बल्कि आदमी स्वस्थ भी ज़्यादा रहता है। सोयाबीन को तो आजकल डॉक्टरों ने बहुत ही अच्छा माना है, और अपने यहाँ बच्चे हैं उनको कहा जाता है कि ये चीज़ें आप लें, घी है, दूध है, मक्खन है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आते रहते, क्योंकि विज्ञान में रुचि, डॉक्टर साहबान आते रहते, तो सब मानने लगे हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। नवीन इंसान संपेन से लाइव मैसेज है जी, लाइव भी सुन रहे हैं जी। प्यारे पिताजी, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसे आप जी का सपना आया जिसमें उसे भी आप जी ने बताया कि उसकी डिलीवरी रिया हॉस्पिटल यमुनानगर हरियाणा में होगी जी। प्यारे पिताजी, हमने सारे यमुनानगर में पता किया, वो हॉस्पिटल नहीं है जी, कृपया मार्गदर्शन करें जी। कोई भी बेटा अच्छा हॉस्पिटल है, आप वहाँ देख ले, आपके सुनने में फर्क हो सकता है, सो सुमन कीजिए। अमनदीप इंसान ब्रह्मपटन कनाडा, लाइव मैसेज है पिताजी। प्यारे पिताजी, कुछ लोग अपने पूर्वजों के समय से ही धार्मिकता से जुड़ जाते हैं और वो रोजाना प्रार्थना भी करते हैं और नॉन वेज भी नहीं खाते। क्या वह उनके पिछले अच्छे कर्मों के कारण है या उनके पूर्वजों की वजह से है जी? दोनों ही बातें हैं बेटा, अच्छे संस्कार हैं और पूर्वजों के संस्कार अच्छे और खुद के कर्म अच्छे। रमेश इंसान बर्लिन, लाइव मैसेज जर्मनी जी। प्यारे पिताजी, जर्मनी की साध संगत नाम चर्चा कर रही है जी, साध संगत के लिए लंगर व दाड़ा है प्रसाद बनाने के लिए अर्ज कर रहे हैं जी। जी बेटा, आप जर्मनी में बैठे हमें नजर आ रहे हैं, आप सबने लंगर दाड़ा सब कुछ रख रखा है, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लीजिएगा। हरप्रीत इंसान पाणजी, गोवा, लाइव मैसेज पिताजी। प्यारे पिताजी, नाम चर्चा की टीम जो अलग अलग स्टेट में जाती है उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए कि वो डेरे से आए हैं जी, ताकि कोई दूसरे मनमते लोग साध संगत को प्रसाद के नाम पर भ्रमित या लूट ना सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और ये नोट कर लें, जिम्मेवार अच्छा सुझाव है। दूसरा है जी, प्यारे पिताजी, शाह सतनाम जी चौक से लेकर शाह मस्ताना जी धाम तक सड़क बहुत खराब है जी, संगत को आने जाने में बहुत परेशानी होती है जी, और दुर्घटना का भी डर रहता है जी। भाई सारे शहर का ही ये हाल है, बताया हमें सेवादारों ने। बाकी इस बारे में कोशिश करें भाई, जो जिम्मेवार हैं उनसे जाके मिलें, जो भी इसके रख सकते हैं, जो भी ऑफिसर या जो भी, ताकि रोड सही की जा सके। पंकज जी साहब, 7 मेंबर आबू धाबी यूएई, लाइव मैसेज पिताजी। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से साध संगत ने यूएई में रसल खेमा के हॉस्पिटल की तत्काल मांग पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें 43 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। साध संगत ने दूर दूर से पहुंचकर ब्लड डोनेशन किया। ब्लड डोनेशन के ब्लड बैंक के हेड डॉक्टर मोहम्मद समीर व साफिया जासिम और स्माइक को जब डेरा सच्चा सौदा के कार्यों के बारे में बताया, उन्होंने साध संगत के जज्बे व आप जी का तहे दिल से धन्यवाद किया। इस कैंप के साथ ही साध संगत यूएई ने इस साल में 600 यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है जी। साध संगत इसी तरह से सेवा सुमरन का आशीर्वाद चाहती है जी। हॉस्पिटल स्टाफ ने साध संगत को सम्मानित किया है जी। कुछ फोटो हैं जो स्क्रीन पर हैं जी। हाँ जी बेटा, आप अरब कंट्रियों में भी और इतना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो अपने आप में बेमिसाल बात। शाबाश, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। फोटो आपकी नजर आ रही है नेट पे जी, हो गई भाई, दोबारा तो ना दिखाएं जी, देख ली आप सबकी तस्वीरें। तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। नरेंद्र इंसान व गोल्ड इंसान, इटली, लाइव मैसेज पिताजी। प्यारे पिताजी, कई बार सेवादार भी आर्थिक तंगी की वजह से दुखी हो जाते हैं, मेहनत करने पर सफलता नहीं मिलती और रोजगार का साधन भी नहीं होता। ऐसे में सेवा परमार्थ के ख्याल भी नहीं आ जा पाते, ऐसे में सत्संगी को क्या करना चाहिए? हाँ भाई, सुमन करो, मेहनत करो, मालिक रहमत करेंगे। गुड्डू इंसान, अहमदाबाद, गुजरात, लाइव मैसेज पिताजी। प्यारे पिताजी, हमारे घर के बड़े जब हमसे हर बात मनवाते हैं
और हम जब गलत बात से मना कर देते हैं तो वो खाने के बर्तन फेंक कर मारते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जी? गलत काम नहीं करना, सुमन करते रहना है। सुमित इंसान एड्रेस समिति। पूज्य पिताजी, आप जी की रहमत से सिटी 24 चैनल के सहयोग से फतेहाबाद शहर और आसपास के 47 गांवों में टेलीविजन पर रोजाना सुबह शाम आश्रम का भजन सत्संग के कार्यक्रम प्रसारण शुरू किया गया है जी। आशीर्वाद दें, यह सेवा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और सारी संगत को सेवा सुमन करने की ताकत बख्शें जी। बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। नीलम इंसान लिटिल रोजेस ब्लॉक जी। पूज्य पिताजी, क्या हम अपने साथ हुए चमत्कारों को नए जीवों को बता सकते हैं जी, ताकि उनका दृढ़ विश्वास हो सके जी? क्या इससे हमारी सेवा बनती है जी? भाई, अंदर के जो भावना या सुमन के द्वारा नजारे नजर आते हैं उनको तो नहीं बताना चाहिए। अगर वैसे कोई आपका ऐसा मालिक ने काज सवारा है तो मालिक से सुमन करके, मालिक का धन्यवाद करके जीवों को उस बारे में चर्चा कर सकते हैं ताकि जीव और ज्यादा जुड़े। सृष्टा इंसान लिटिल रोजेस ब्लॉक। पूज्य पिताजी, मैनू सुपना आया कि मैं एक बहुत उच्ची बिल्डिंग तो गिर गई। मैं सोचा कि बिल्डिंग मैं तो मर गई, पर पिताजी आप जी ने नीचे मेरे को गोद में बिठा लिया। पिताजी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मेरा इतना भयानक कर्म आप जी ने किस तरह सुपने में बदल देता है जी। जी बेटा, मालिक ही करने वाले हैं, मालिक का रहमो करम है बेटा। ब्लॉक लुधियाना। पूज्य पिताजी, हम लुधियाना से 35 कुष्ठ आश्रम के भाई बहनें लेकर आए हैं जी। पहली बार आए हैं, आप जी से आशीर्वाद चाहते हैं जी। सभी ने नाम लेना है जी। मालिक बहुत खुशियां बख्शे भाई, प्रसाद ले लेना, दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद। ये इंसान। पूज्य पिताजी, जो हस्बैंड अपनी पत्नियों को पांव की जूती समझते हैं, बात बात पर लड़ते हैं, उन पर रोक रखते हैं, उन्हें समझाने के लिए भी प्लीज सत्संग में कुछ वचन किया करें जी। बेटा, हम तो हर समय ये कहते रहते, कभी कभार रह जाता है कि भाई सबको एक जैसा समझना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बराबर का है, बराबर के हिस्सेदार हैं। दोनों बैठ के राय करो घर का काम धंधे में, और जिसकी राय सर्वश्रेष्ठ है उसके अनुसार आगे बढ़ो। पाँव की जुत्ती समझना तो दोनों के लिए गलत है। और हम जानते हैं इस कलयुग में आदमी ज्यादा हैं जो पाँव की जुत्ती समझते हैं, कुछ औरतें भी हैं जो पाँव की जुत्ती समझते हैं। बराबर सा मामला नहीं है। आदमी, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें आदमी ज्यादा हिंकड़ी जमाते हैं, तो ऐसा करने से कोई मर्दानगी नहीं बढ़ जाती। आप ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा मर्द बन गया, अपनी औरत को बोलने नहीं देता सामने। इसका मतलब आपने एक दिमाग को डल कर दिया, उसको जाम करके रखा हुआ है, जो आपके घर में पता नहीं और भी बरकतें ला सकता है। आप अपना दिमाग इस्तेमाल में लाते हैं, उनका भी लाएं और दोनों मिलके इकट्ठे चलें तो घर में दुगना फायदा हो सकता है, दुगनी खुशियां आती हैं। तो इसलिए कभी किसी को भी एक दूसरे को पाँव की जुत्ती नहीं, बल्कि सम्मान की निगाह से एक दूसरे को देखना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। गुरदीप इंसान करनाल से जी। पिताजी, आज से 5 महीने पहले मेरी घरवाली को लड़की हुई थी और वो जन्म लेते ही गुजर गई। जब गर्भ में थी उसकी मम्मी नामदात जाम सब कुछ पी रखा था। पिताजी, इन्हें 84 में जाएगी, कैसे कटेगी जी? नाम लिया हुआ था जी पिताजी, जाम भी नाम लिया था। नाम जिसने लिया और क्या किया? जाम भी पी रखा। वही क्या? पूरी बात सुना दीजिए वहीं से। नाम गुरदीप इंसान करनाल सी जी। पिताजी, आज से 5 महीने पहले मेरी घरवाली को लड़की हुई थी और वो जन्म लेते ही गुजर गई। जब गर्भ में थी उसकी मम्मी नामदात जाम सब कुछ पी रखा था। तो पिताजी, वो रूह क्या 84 में गई होगी? कोई गलती तो नहीं? माफ करना पिताजी। नहीं, उसकी माँ ने अगर नाम ले रखा था, बच्ची की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जिसने नाम लिया हो वो जाप करती रही हो, जब बच्चा गर्भ में है, ले रखा था तो अलग चीज है। अगर सुमन करते रहे, सत्संग सुनते रहे, भजन सुनते रहे, तो उस बच्ची का भला मालिक कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। शशि इंसान सरसा। पिताजी, मेरे पति घर छोड़कर चले गए और कुछ पता नहीं था वो कहाँ हैं। पिताजी, आप जी ने मेरे सपने में आकर मुझे कहा कि बेटा सुबह शाम अरदास करो, और आपके कहाँ वो 4-5 तारीख तक घर आ जाएंगे। पिताजी, मैंने सुबह शाम अरदास की और मेरे पिताजी 5 तारीख को सुबह ही घर वापस आ गए। पिताजी, बस हमेशा अपनी चरणों में लगाए रखना है।
सब मालिक करने वाले हैं बेटा। जिनको दृढ़ विश्वास है मालिक चुटकियों में काज सवार देते हैं जी। पूज्य पिताजी, महाराष्ट्र से नाम चर्चा वाली टीम टूर निकाल कर आई है जी, कुछ सुनाना चाहते हैं जी। आशीर्वाद भाई, अब तो नहीं, सत्संग में तो हो ही नहीं सकता। बाकी स्वागत आपका, प्रसाद लेना कल शाम को जरूर देखा जाएगा जी। लास्ट पर्ची में है जी, पूज्य पिताजी, पढ़ाई व अच्छे कामों के लिए शादी के कपड़े, छोटा बच्चा, बच्चे कपड़े, प्रसाद, पेन, गाड़ी की चाबी पर दृष्टि डलवानी है जी। और कुछ भाई नाम व जाम वालों को लेकर आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। सबको आशीर्वाद और मालिक खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे जी। तो प्यारी सत्संग जियो, ये आपके सवाल थे, ये भी सत्संग का हिस्सा है। तो सुमरन से ही सारे काज संवरते हैं। कई चिट्ठियों में आपने सुना, पर्चियों में सुना, कैसे लोगों के काज मालिक पल में संवार देते, कैसे मौत जैसे भयानक कर्म पल में खत्म कर देते हैं। बहुत ऐसे अजूबे होते हैं जो कहने सुनने से परे हैं। ये मालिक जाने ये सब कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो राम जाने। तो सुमरन में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, इसलिए सुमरन करते रहना चाहिए। काम धंधा करते रहो और लेकिन साथ साथ ख्यालों से, जीवा से मालिक का नाम भी जपते रहो। यकीन मानो मालिक की खुशियां भी मिलेंगी, दुनियावी काज भी सफलता से आगे बढ़ते जाएंगे और आप हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा रूहानियत की खुशियों से लवरेज रहेंगे, मालिक के दर्शनों के काबिल बनेंगे और आवागमन से आत्मा का छुटकारा जरूर हो जाएगा। तो वो नाम, वो गुरु मंत्र, वो शब्द, वो तरीका थोड़ी सी देर में अभी दिया जाएगा। तो आप जो लेना चाहते हैं, कोई लेना चाहता है, इधर बैठा हुआ है तो जल्दी से उठ के साइडों में से होके सचखंड हॉल में चले जाइए। वहां टेलीविजन लगे हैं, नाम सत्संग की कार्रवाई वहां पे पहले ही जा रही है, तो जल्दी से जाके वहां बैठिए। हम भी वहीं जा रहे हैं, तो थोड़ी सी देर में वो आपको नाम बता दिया जाएगा। उसके फौरन बाद रूहानी जाम पिलाया जाएगा और फिर उसके बाद लंगर भोजन, क्योंकि आज टाइम है, तो उसके बाद लास्ट में लंगर भोजन सबको दिया जाएगा जी। तो रूहानी जाम का अगर कोई चाहवान है, क्योंकि रूहानी जाम जिन्होंने पिया, हाथों हाथ कईयों के रोग खत्म हो गए, पाप कर्म मिट गए और मालिक के नजारे हाथों हाथ मिलने शुरू हो गए। बात यह है, दृढ़ विश्वास से, श्रद्धा से, भावना से पियो, वचनों के पक्के रहो, तो नाम जाम, सोने पे सुहागा दोनों मिलके इतना जबरदस्त तरीके से जीव को खुशियां देते हैं कि उसकी कल्पना में नहीं होता। वो समान मालिक पलों पल बख्शता रहता है जी। सो अब थोड़ी सी देर बैठिएगा, साथ संगत को बताया जाएगा, हम फिर यहीं पे आपको रूहानी जाम पिलाएंगे। तो अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।